नमस्कार साथियों, मैं पंकज और आपका अपना YouTube चैनल मैथ्स वन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज आपको हम बताएंगे मेंसुरेशन लेसन से, जिसमें से कि दोस्तों आपका लेसन है कोण मतलब शंकु से। दोस्तों सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में जो सिलेबस रखा गया है उसी के आधार पे दोस्तों हम आपको बता रहे हैं मेंसुरेशन लेसन से मतलब क्षेत्रमिति से। साथियों आज जो है आपको बताएंगे पहले इसका फार्मूला, उसके बाद दोस्तों इस पे आधारित जो सवाल टीसीएस ने प्रीवियस में पूछा है उन्हीं सभी प्रश्न को बताएंगे। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं शंकु को। ठीक है दोस्तों, यदि चैनल पे नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए और यदि वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक कीजिए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले आपको समझना होगा साथी यहाँ शंकु से, इसमें देखिए सबसे पहले हम कहें दोस्तों यहाँ पे, जैसे मान लीजिए दोस्तों कि आपका जैसे ये आपका दोस्तों शंकु है। ठीक है साथियों, ये एक आपका शंकु है मतलब कि कोण है। इसमें साथियों हम कहे कि आप देखिए जैसे एक हम कहे कि टोपी सा आकार है। ठीक है, तो टोपी सा आकार के रूप में आप नीचे का हिस्सा में से देखिए, यहाँ पे क्या है आपका एक वृत्ताकार शेप है। ठीक ना दोस्तों, तो इसमें से जो वृत्ताकार शेप है तो आप यहाँ से यहाँ तक आप कहेंगे ना कि ये आपका क्या है व्यास है। उसके बाद फिर ये आपका क्या है ओनली फॉर त्रिज्या है। दोस्तों हम कहे ये आपका क्या है हाइट है और ये जो है ना आपका ये तिरछी ऊंचाई है। मतलब दोस्तों ये अगर आप जान रहे हैं कि लंब, ये लंब आया इस पे, तो यहाँ कोण कितना बना 90 डिग्री। दोस्तों मतलब ये हुआ कि यह एक आपका क्या है समकोण त्रिभुज के रूप में भी है। तो हम कह सकते हैं कि जैसे ये दोस्तों आपका हाइपोटेनियस कर्ण है, तो आप तिरछी ऊंचाई कैसे निकालेंगे। देखिए हम कहेंगे कि एच स्क्वायर प्लस हो गया आपका आर स्क्वायर अंडर रूट, ये ऐसे निकाल सकते हैं। फिर आप देखिए आगे दोस्तों एच का मान यदि आपको निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, एल स्क्वायर माइनस लिखेंगे आर का स्क्वायर। उसके बाद देखिए यदि आपको आर निकालना होगा तो आप लिखेंगे एल का स्क्वायर माइनस क्या करेंगे, एच का स्क्वायर। ठीक है साथियों, तो अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों क्या कहता है समझिए, इसमें लिखा हुआ है दोस्तों, तो अब जैसे कि हम ये तो फार्मूला बता दिए, लेकिन अब इसमें इसके बाद जैसे फार्मूला से आप बात करेंगे तो उसमें देखिए होता क्या है। सबसे पहला फार्मूला आपका होता है शंकु का आयतन। ठीक है, शंकु का आयतन, इसमें आप जान सकते हैं हम कहे कि टोपी सा भी शेप है तो आखिर उसमें कितना पानी भर सकता है ये आप निकाल सकते हैं। तो आप क्या कहेंगे दोस्तों, यहाँ से आयतन कहेंगे। ठीक है, मतलब कि ये कि 1/3 और आपका हो गया पाई आर स्क्वायर एच। फिर देखिए अब हम कहे दोस्तों कि अब इसका आप निकालिए वक्र पृष्ठ। मतलब हम कहे कि आप जो है ना इसके अंदर और बाहर रंगिए। जैसे हम कहे कि अगर आप सिर्फ ऊपर बाहर रंग रहे हैं या फिर हम कहे कि ऊपर ओनली फॉर कपड़ा लगा रहे हैं, जैसे कोई तंबू जैसे खड़ा है, तो कहता है आपको कि ऊपर से आपको ढकना है तो इसमें कितना कपड़ा लगेगा। तो हमेशा आप ये ध्यान रखेंगे कि आपको वहाँ हमेशा वक्र पृष्ठ ही निकालना है। ठीक ना, मतलब ये दोस्तों कि पाई आर एल ये आपका होता है शंकु का वक्र पृष्ठ। ये आप वक्र पृष्ठ निकाल लेंगे। ठीक है, फिर देखिए साथियों हम कहे शंकु का संपूर्ण पृष्ठ निकालिए। तो संपूर्ण पृष्ठ मतलब ये हुआ कि आप जैसे ऊपर से तो आप रंग दिए, ठीक है, मतलब ऊपर से कपड़ा लगा दिए, लेकिन आपको अंदर बाहर हर जगह से आपको रंगना है, इसको पेंट करना है। ठीक ना, तो आप संपूर्ण पृष्ठ कैसे निकालेंगे समझिए। जैसे दोस्तों यहाँ से कहें, यहाँ देखिए ये आप हम लिखे शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, ये आपका होगा साथियों पाई आर इंटू एल प्लस आर। सवाल ये आपका हो गया फार्मूला नंबर 3। दोस्तों अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो है ना इसमें देखिए जैसे अभी तो हम इस शेप ऐसा बना हुआ है, तो आपसे पूछेगा शंकु का आयतन क्या होता है, फिर पूछेगा वक्र पृष्ठ क्या होता है, उसके बाद बोलेगा कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है बताइए। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। लेकिन अब इसी में दोस्तों हम एक काम कर सकते हैं कि इसको यहाँ से काट करके हटा देते हैं। ठीक ना, आप देखिए दोस्तों ये शेप बन के आएगा इस तरह का शेप। तो अब ये लग रहा है कि बिल्कुल ऊपर भी आपका एक त्रिज्या आगे छोटा सा त्रिज्या, हाँ या ना, मतलब ऊपर भी एक वृत्त है दोस्तों। तो यह एक जो है ना शंकु में छिन्नक का रूप होता है। ठीक ना, इसको हम बोलते हैं छिन्नक।
तो इसके जैसे आप यहाँ निकाले आयतन, वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, सेम उसी तरह से आप शंकु का यानी कि छिन्नक का आयतन निकाल सकते हैं, उसके बाद छिन्नक का वक्र पृष्ठ निकाल सकते हैं, उसके बाद फिर शंकु ये छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए फार्मूला से दोस्तों। यहाँ से सिर्फ आपको चेंज करना है कि छिन्नक का आयतन, छिन्नक का आयतन देखिए यहाँ पे आप लिखे ना 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो करना कुछ नहीं है, सिर्फ आर को हटाइए। मतलब दोस्तों यहाँ से आप लिखिए एच, फिर आप यहाँ पे लिखेंगे R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस हो गया R1 इंटू R2। दोस्तों इसको आप मान लीजिए R1, इसको मान लीजिए आप R2, ठीक ना। अब दोस्तों इसमें देखिए छिन्नक का हम लिखेंगे वक्र पृष्ठ, तो क्या करेंगे यहाँ से इसको साफ करेंगे, लिखेंगे छिन्नक का वक्र पृष्ठ। दोस्तों तो यहाँ से देखिए पाई एल को रखिए, आर को सीट आपको चेंज करना है, मतलब कि यहाँ पे हो गया पाई एल, और उसके बाद फिर R1 प्लस हो गया आपका R2, ठीक ना। ये हो गया आपको फॉर्मूला सर, ये फॉर्मूला नंबर आपका 4 और ये हो गया आपका 5। अब देखिए फॉर्मूला नंबर 6 दोस्तों। अब यहाँ पे होगा शंकु ये छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ, छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ। तो इसमें कैसे निकालेंगे साथियों, देखिए जैसे हम कहें यहाँ से क्या होता है आपका पाई आर इंटू एल प्लस आर, तो इसमें जो है ना आपको देखिए यहाँ पे त्रिज्या एक तो यहाँ पे भी है, एक तो त्रिज्या यहाँ पे भी है, दो जगह है और अंडर मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। दोस्तों देखिए इसमें जैसे हम यहाँ से कहे कि आप जो है ना इसको पहले आप हटाइए यहाँ से, ये पाई रहेगा ओनली फॉर यहाँ पे, आप देखिए पाई। आप देखिए यहाँ दोस्तों हम कहेंगे कि R1 प्लस होगा R2, ठीक है, इंटू एल, फिर होगा प्लस R1 का स्क्वायर प्लस होगा R2 का स्क्वायर, ब्रैकेट में बंद, ठीक है। ये साथियों अब यहाँ से जो है ना आपको बेहतरीन तरीके से इस पे आधार पे जो से मतलब सवाल बन सकता है, और टीसीएस ने जो पूछा है उसी के अकॉर्डिंग आपको हम बताएंगे, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से, ताकि आप एक बार में कोई भी सवाल इस पे आधारित अगर यदि आ जाएगा तो आप उसे बना सकते हैं। देखिए सवाल नंबर हम आते हैं 1 पे, इसे पहले समझिए। देखिए साथियों सवाल नंबर 1 में क्या कहता है इसे समझते हैं। पहले लिखा हुआ है कि एक शंकु की ऊंचाई 4 मीटर तथा इसका व्यास 6 मीटर, शंकु की तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों हम कहे कि आपके पास एक शंकु दिया हुआ है इस तरह से। दोस्तों इसमें सिर्फ आपसे यही पूछा है, जैसे हम कहे कि शंकु की ऊंचाई जो है ना आपका दोस्तों यहाँ से 4 रखा है, उसके बाद फिर ये कहता है तिरछी ऊंचाई जो है ना आपको निकालना है दोस्तों, और यहाँ से आप देखिए इसका डायमीटर यानी कि व्यास जो है ना वो आपको दिया हुआ है दोस्तों 6 मीटर, त्रिज्या कितना होगा 3 मीटर। दोस्तों ये आपका 3 हो गया, ये 4 मतलब ये 5 आएगा, हो गया आपका आंसर, यही है। दोस्तों हम कहे आपसे पूछा एल, तो आप क्या करेंगे एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, मतलब एच का वैल्यू कितना आप देखिए ये हो गया 4 का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे 16 लिखिए, प्लस हो गया 9, ये कितना गया दोस्तों आपका 25 मतलब कि 5। अब यहाँ से क्या पूछ सकता है, देखिए जैसे हम साथियों आपसे कहे कि आपसे यहाँ पूछ सकता है इसका आयतन, तो आप क्या करेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो ये निकाल सकते हैं 1/3, ये हो गया पाई आर का वैल्यू कितना है 3 का स्क्वायर मतलब कि 9, इंटू एच का वैल्यू कितना है ओनली फॉर 4। साथियों एक काम आप हमेशा ये ध्यान रखेंगे, ये कटेगा 3 दिया ही 9, हम कहे दोस्तों ये आर स्क्वायर है, मतलब कि मीटर और मीटर तो मीटर स्क्वायर होगा, फिर आपका ये 4 मीटर ऊंचाई भी है, तो मीटर स्क्वायर गुना मीटर कितना होगा मीटर क्यूब, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक ना। ये कितना हो गया आपका 4 या 12 मतलब कि 12 पाई मीटर क्यूब। दोस्तों इस तरह से यदि आप बनाते हैं तो आपका कोई भी सवाल जो है ना आराम से बन जाएगा। वक्र पृष्ठ पूछेगा तो पाई आर एल, देखिए एल दिया हुआ है, आर यहाँ पे है, तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। साथियों देखिए सवाल नंबर 2 को, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि 8 मीटर ऊंचा और 12 मीटर व्यास के शंकु आकार तंबू के निर्माण में कितने चादर लगेंगे।
जैसे कि दोस्तों आपको हम बता रहे हैं, जस्ट अभी फार्मूला में बताए थे आपको हम, कि जब कभी बोलेगा कितना कपड़ा की आवश्यकता होती है तो आप हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि वहाँ पे आपको वक्र पृष्ठ ही निकालना है, ठीक है, और इसके अलावा कुछ नहीं निकालना है। देखिए दोस्तों, हम कहे यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक शंकु है, ठीक ना, जिसका कि आपका देखिए हाइट दिया हुआ दोस्तों यहाँ पे 12 मीटर है। फिर कहता है इसका व्यास जो है ना, ये दोस्तों आपका ऊंचाई दिया हुआ है आपका 8 मीटर, और 12 जो है ना आपका दोस्तों व्यास दिया हुआ है 12 मीटर। तो आर यहाँ से कितना होगा, ओनली फॉर 6 मीटर। दोस्तों अब हम यहाँ से कहेंगे, जैसे आपसे दोस्तों पूछा क्या है, आपसे पूछा यही है इसमें कितनी चादर की आवश्यकता होंगी, तो आप इसमें निकालिए वक्र पृष्ठ, मतलब कि पाई आर एल। ये दोस्तों हो गया आपका पाई इंटू आर का जो वैल्यू है वो देखिए आपका कितना है, 6 मीटर है। दोस्तों एल का मान कितना है पता नहीं है, कैसे निकालेंगे समझिए। दोस्तों ये आपका हो गया 6, ये आपका क्या है समकोण त्रिभुज है साथियों, तो ये 8 6 मतलब यहाँ पे क्या होगा 10। ये ट्रिपलेट के माध्यम से दोस्तों होता है। मतलब आपको हम जस्ट बताए अभी, यदि आपको तिरछी ऊंचाई निकालनी है तो थोड़ा तिरछा दिमाग लगाना पड़ेगा। मतलब ये दोस्तों कि ये आपका कितना है 8 है 6, तो ये कितना होगा 10 होगा ट्रिपलेट के माध्यम से। मतलब बोलेंगे h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, ये कितना हो गया आपका 64 प्लस आपका 36, मतलब कितना हो गया आपका 100, मतलब कि 10 आ गया साथियों। आप देखिए आगे, अब हम यहाँ से कहे ये L का वैल्यू कितना है आपका 10, यहाँ रख दीजिए। ये कितना हो गया आपका 10 चौक 60, यानी कि 60 पाई। यही आपका साथियों आंसर है, 60 पाई मीटर स्क्वायर, या तो फिर सेमी है तो सेमी स्क्वायर, जो रहेगा वहाँ पे आप लगा सकते हैं। दोस्तों हम आते हैं अब आगे सवाल नंबर 3 पे, इसे आप समझिए। सवाल नंबर 3 को कहता है साथियों, सवाल नंबर 3 को देखिए, इसमें कहता है लिखा हुआ एक शंकु का व्यास 14 मीटर है, ठीक है। फिर बोल रहा है कि इसकी ऊंचाई 24 मीटर है, इसके निर्माण में 2.5 मीटर चौड़ा कितना कपड़ा लगेगा, ये आपसे पूछा है। सबसे पहले हम निकाल लेंगे दोस्तों उस स्थान का वक्र पृष्ठ कितना है, उसके बाद दोस्तों इसमें 2.5 से आपको डिवाइड करना है, वहां निकल जाएगा कितना चौड़ा कपड़ा लगा है। देखिए सबसे पहले साथियों हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम कहें कि यह एक आपका शंकु है जिसका कि आपका व्यास दिया हुआ है 14 मीटर, त्रिज्या कितना हो गया दोस्तों आपका 7 मीटर, हाइट आपको दिया हुआ है यहाँ पे 24 मीटर। दोस्तों ये क्या है आपका तिरछी ऊंचाई है, तो 7 24 यानी कि ये आपका कितना आएगा 25 आएगा। कैसे 25 आया देखिए, सबसे पहले साथियों आप यहाँ दिमाग लगाएंगे ये कि ये आपका तिरछी है, तो आप देखिए होता क्या है एच स्क्वायर प्लस आपका आर का स्क्वायर, मतलब आपका 24 का स्क्वायर प्लस आप लिखेंगे 7 का स्क्वायर, ये कितना हो गया आपका 576 प्लस आपका 49, मतलब कि 625, तो इसका कितना आएगा 25। दोस्तों अब इसका निकालिए आप वक्र पृष्ठ कितना आएगा पाई आर एल। दोस्तों ये आपका हो गया 22/7 इंटू आर का मान कितना है 7 इंटू एल का मान कितना है आपका 25। दोस्तों ये आपका क्या है वक्र पृष्ठ है। फिर आपसे पूछा है कि 2.5 मीटर चौड़ा कितना कपड़ा उसमें लगेगा, तो करना कुछ नहीं है, आपको इससे 2.5 मीटर से लगा देना है भाग, ठीक है। तो देखिए कितना आएगा दोस्तों, यहाँ से ये पॉइंट रहेगा यहाँ पे 10 आएगा, मतलब ये इससे कट जाएगा दोस्तों, ये इससे कट जाएगा, कितना आ गया आपका 220 मीटर, ठीक है। यही आपका दोस्तों आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। समझ गए साथियों। हम अब आते हैं सवाल नंबर 4 पे। सवाल नंबर 4 को देखिए, दोस्तों देखिए कहता है इसमें कि जो शंकु का दोस्तों हम कहे कि जो ये वृत्त वाला भाग है दोस्तों, ये कहता है कि इसकी भुजा के समान है इसका व्यास, मतलब इसकी व्यास भी दोस्तों कितने है 6 है, तो त्रिज्या कितना होगा ओनली फॉर आपका होगा 3, ठीक है 3 सेंटीमीटर। दोस्तों अब यहाँ से आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप निकालिए घन का आयतन, ठीक है। मतलब दोस्तों आप देखिए कि घन का आयतन आपका क्या होता है दोस्तों एल क्यू, 6 का क्यू कितना होगा आपका 216 सेंटीमीटर क्यूब। दोस्तों फिर आप यहाँ से निकालिए शंकु का आयतन, मतलब 1/3 और पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 दोस्तों हो गया
पाई आर का मान कितना है आपका 3 का, इसका मतलब कि 9, और आपका एच का वैल्यू कितना है 6। देखिए यहाँ पे कितना आ गया 3 दूना 6। दोस्तों यहाँ से आप देखिए कितना है आपका 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ पे कितना आया 216 सेंटीमीटर क्यूब। साथियों यहाँ से आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपसे पूछा है बताइए कि बचे हुए भाग का आयतन क्या है। हम कहे दोस्तों यहाँ से कि आप इसको काट के निकालें, मतलब आप लिखेंगे 216 में साथियों यहाँ से जाएगा आपका 18 गुना 22/7। ठीक है दोस्तों, इससे आप गुना करेंगे, फिर उसके बाद 7 से लगाएंगे भाग। तो दोस्तों ये कट करके मतलब कि सॉल्व जब करेंगे तो दोस्तों इसका जो आंसर आएगा वो देखिए आपका वहाँ पे ऑप्शन दोस्तों लिखा हुआ है 159, ठीक ना, 15943। दोस्तों जैसे कि आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या कर सकते हैं, मतलब हम कहे कि सबसे पहले 7 को दीजिए भाग, यानी कि 7 कैसे। यहाँ पे दोस्तों कितना आ रहा है आपका लगभग 3 आ रहा है, मतलब कि ये लगभग में दोस्तों 3 आया, तो 16 दिया कितना हो गया आपका 48। मतलब आप इसमें क्या कर सकते हैं दोस्तों, 216 में जाएगा मान लीजिए 50, तो कितना बचेगा देखिए दोस्तों, यहाँ से ये आपका हो गया 6 और ये आपका हो गया 5 और ये आपका 1, लगभग की कितना आया 156 दोस्तों। तो ये अप्रॉक्स में आपका आंसर हुआ, मतलब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर इतना आएगा दोस्तों। वहाँ पे आपको अप्रॉक्स भी समझ, थोड़ा दिमाग लगा करके आपको बनाना है, ठीक ना। आप वहाँ पे ऑप्शन में देखिए सभी ऑप्शन जो है ना लगभग कितना है आपका 60 के ऊपर है, और एक ऑप्शन में आपका क्या है यानी कि 60 के नीचे है, ठीक ना। तो ये आपका आंसर क्या है, सही है दोस्तों। हम आते हैं आप सवाल नंबर 5 पे। इसे कैसे बनाते हैं आप इसे देखिए। देखिए साथियों सवाल नंबर 5 में कहता है कि एक शंकु है, ठीक ना, बोलता है कि